शॉटगन बॉय के पार्ट 2 में तुम लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ग्युआन जो हमेशा बुली होता रहता है, वो एक दिन अपने स्कूल वालों के साथ स्कूल रिट्रीट पे जाता है एंड वहां पे उसे अनफॉर्चुनेटली अपने बुली सियोंगमिन के साथ ही रूम शेयर करना पड़ता है, जो साला उसे मच्छर मारने के काम पे लगा देता है। अब स्कूल रिट्रीट होने की वजह से उसमें टैलेंट शो होने वाला होता है एंड जिन लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होता है वो उसके लिए रिहर्सल कर रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की मीरा अपनी दोस्तों की प्रैक्टिस से डिसअपॉइंटेड होकर विमेंस वॉशरूम में सुट्टा मारने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो वॉशरूम में सुट्टा मार रही होती है तभी कोई अननोन क्रिएचर आके उस पर अटैक कर देता है एंड आफ्टर दैट उसके साथ क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो वॉशरूम से बाहर आके बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं टैलेंट शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, गुड लक गाइस, तुम अपना देख लेना, एंड ये बोल के वो चली जाती है। एंड दूसरे दिन जब टैलेंट शो का टाइम होता है तब अनाउंसमेंट होती है कि सारे स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहन के ऑडिटोरियम में गैदर हो जाना एंड जितने भी टैलेंट शो पार्टिसिपेंट्स है वो सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मिलने के लिए आ जाना। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि सियोंगमिन को ये रिट्रीट बहुत ही बोरिंग लग रहा होता है। तभी वो ग्युआन को टीचर्स लाउंज में से स्टूडेंट्स के पास से कैप्चर की हुई अल्कोहल्स की बॉटल्स लाने के लिए बोलता है, बट दिस टाइम ग्युआन रिफ्यूजेस क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए हैं एंड वो नहीं चाहता कि वो और उसके पापा दोनों ही किसी ट्रबल में फंसे, जिस वजह से सियोंगमिन उसको बहुत सुनाता है एंड इमोशनली टॉर्चर करता है कि मुझे तेरे बाप पे तरस आता है कि उन्हें तेरे जैसा बेटा मिला, एंड बोलता है कि अगर मैं तेरा बाप होता तो मुझे तेरे को अपना बेटा कहने में भी शर्म आती। बट दिस टाइम ग्युआन सिर्फ सुनता नहीं है, ही रिप्लाइज कि मुझे तेरे पेरेंट्स पे और भी तरस आता है, दे मस्ट बी डिवास्टेटेड टू हैव अ शिटी सन लाइक यू, जो चीज सियोंगमिन को उकसाने के लिए काफी होती है। एंड वो डिसाइड करता है कि आज वो ग्युआन की जान लेके रहेगा। जो चीज देख के ग्युआन की इतनी फट जाती है कि वो साइड से खिड़की से कूद के जंगल में ही भाग जाता है। बट गैस व्हाट, सियोंगमिन भी खिड़की से कूद के उससे मारने आ रहा होता है, बट लकीली ग्युआन बच के भाग जाता है एंड जब वो जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है तभी वो एक क्लिफ के पास पहुंचता है जहां से उसे एक लाइट आती हुई दिखती है, जिसको फॉलो करते हुए वो धीरे से नीचे ही उतर रहा होता है। तभी लाइट आना बंद हो जाती है, जो देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसका पैर फिसलता है एंड वो सीधा क्लिफ से नीचे गिर जाता है। बट लकीली ही सर्वाइव्स। एंड आफ्टर दैट हमें इन लड़कियों के बीच की कन्वर्सेशन सुनाई जाती है जहां पे हायोंग जो मीरा की रूममेट होती है वो इन दोनों को बता रही होती है कि कल रात रिहर्सल के बाद मीरा नींद में बहुत बड़बड़ा रही थी एंड उसने नींद में अपना पूरा इंट्रोडक्शन ही दे दिया एंड उस वक्त उसके पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी जैसी मैंने कभी नहीं सूंघी। एंड तभी इनके बीच मीरा विद दिस एक्सप्रेशन आ जाती है एंड वो उनके साथ उसके बाद क्या करती है वो हमें नहीं दिखाया जाता, बट ये जरूर दिखाया जाता है कि जहां पे ग्युआन गिरा था वहां पे उसे एक शॉटगन मिलती है एंड उसके साथ वहां पे एक ट्रक भी पड़ी होती है जिसका मोस्ट प्रोबेबली एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसमें उसे शॉटगन की एमओ के 30 सेल्स का बॉक्स मिलता है। एंड दूसरी तरफ टैलेंट शो में मीरा और उसके टीम के परफॉर्मेंस के टाइम पे मीरा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है एंड स्टूडेंट्स को मारने लगती है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे रिवील किया जाता है कि सिर्फ मीरा ही नहीं है जो मॉन्स्टर बन चुकी है, सारे स्टाफ के बंदे भी मॉन्स्टर बन चुके हैं। जिस बीच हमारे पीटी टीचर स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें एक घुसे में ही सुला देता है एंड ये सारे मॉन्स्टर्स मिलकर स्टूडेंट्स को चारों तरफ से घेर रहते हैं, जिसमें से एक मॉन्स्टर स्टूडेंट्स को पूछता है कि तुम लोगों में से कोई अमीर है क्या? तो उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि हाँ मैं अमीर हूँ। तो वो पूछता है कि तू कितना अमीर है? तो वो बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर इस कंट्री में लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी ओन करते हैं और मेरे फादर नेशनल असेंबलीमैन है। जो सुन के वो बोलता है कि तेरे को नहीं बताना था कि तेरे पास पैसा और पावर दोनों है, क्योंकि अब वो मेरा होगा। एंड ये बोलते ही वो अपना टेंटिकल इसके सर में दे मारता है एंड इसका ब्रेन खा जाता है एंड उसकी ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको मार के उसकी आइडेंटिटी और शेप दोनों ले लेता है। एंड फाइनली यहाँ पे रिवील होता है कि जो मीरा वाली मॉन्स्टर है वो असल में मीरा है ही नहीं, वो तो वॉशरूम में ही मर गई थी, लेकिन उस मॉन्स्टर ने मोस्ट प्रोबेबली मीरा का ब्रेन खा के उसके ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसकी आइडेंटिटी और शेप दोनों ले लिया है। एंड अभी हमें दिखाया जाता है कि लास्ट पार्ट में उस मॉन्स्टर ने जिस स्टूडेंट को मार के उसकी आइडेंटिटी ली थी वो मरते मरते अपने पैंट में मुद दिया है। अभी ये सब देख के एक बंदे की इतनी फट जाती है कि वो बोलता है कि प्लीज मेरे को मत मारना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है और मेरे स्कूल में बहुत ही घटिया मार्क्स आते हैं और मैं पत्थर जितना डम्बू। जो सुन के मॉन्स्टर बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तो तुझे जीने का भी हक नहीं है। एंड ये बोलते ही ये मॉन्स्टर उसको भी पेल देता है। अबे तुम्हें पता है कि अभी उस बंदे ने मुंह खोला था ये बोल के कि मैं अमीर हूँ और उसका गेम ओवर हो गया, तो फिर मुंह क्यों खोल रहे हो तुम, सीधा अपने पैर चला के भागो ना। खैर अभी ये सब देख के लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर अपने इंग्लिश टीचर को बोलता है कि हो वी हैव अ विजिटर फ्रॉम अब्रॉड, देखने में तो तू इंग्लिश टीचर लग रहा है और तेरी बॉडी भी बहुत फिट है, लगता है तेरी आइडेंटिटी लेने में ज्यादा मजा आएगा। एंड अभी ये इंग्लिश टीचर को ही मारने जा रहा होता है, लेकिन उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शिनयोंग बाहर आके बोलती है कि चलो मैंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें मरना तो है ही, लेकिन बस हमें इतना तो बता दो कि तुम लोग हो कौन, क्योंकि ऑब्वियसली देखने पर तो तुम लोग डम्ब क्रीचर्स तो लगते नहीं हो, तुम पे दिमाग तो है। एंड अभी ये ना सीक्रेटली ये सारी बातें करते हुए अपनी पॉकेट से पेपर कटर निकाल रही होती है जिससे वो उन पे अटैक कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज उन मॉन्स्टर्स का लीडर नोटिस कर लेता है एंड उसके पास आते हुए इन अ वेरी डिस्गस्टिंग वे अपना फेस रिवील करता है एंड बोलता है कि ले
मैं तेरे नजदीक आ गया, अब तू जो पेपर कटर अपने पीछे छुपा रही है ना, मार मेरे को। एंड ब्रो वेट अ मिनट, इजंट इट मुजान भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? खैर अभी वो शिनयोंग को बोल रहा होता है कि अगर तेरे में इतना ही दम है तो तू जो अपने पीछे वो जो ब्लेड छुपा रही है, मारना मेरे को, लेट्स सी इफ यू कैन किल मी और नॉट। एंड अगर तेरे को हीरो बनने का इतना ही शौक है तो फिर मेरे को तेरा गला स्नैप करना पड़ेगा। एंड अभी उसका गला ही स्नैप करने वाला होता है, लेकिन तभी मीरा वाली मॉन्स्टर आके उसे बोलती है कि एक मिनट रुक जा। मीरा की मेमोरीज के हिसाब से इसका नाम शिनयोंग कैंग है, मीरा उसको बहुत हेट करती थी। तभी अपना मुजान पूछता है कि कौन मीरा, तूने जिसका शेप लिया है वो? तो वो बोलती है हाँ वही, वो इस लड़की से बहुत जेलस करती थी। एंड तभी मुजान बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तू ही इसे मार। एंड ये मीरा वाली मॉन्स्टर अभी शिनयोंग को बोलती है कि तुझे पता है मीरा तेरे को बहुत हेट करती थी, एंड यू नो व्हाट, आई आल्सो हेट यू। एंड अभी ये बोलते हैं उसको मारने ही जा रही होती है, लेकिन तभी कोई ऑडिटोरियम का दरवाजा लात मार के खोलता है एंड जोर से चिल्लाता है कि साले सियोंगबिन कुत्ते। एंड यू नो हु इज दैट? दैट्स आवर मेन कैरेक्टर ग्युआन, जो शॉटगन लेके इन मॉन्स्टर्स की चड्डी फाड़ने आ गया है। एंड अभी ग्युआन को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी मुजान मीरा वाली मॉन्स्टर को पूछता है कि अभी ये कौन है, तो वो बताती है कि ही इज नॉट इन मीराज मेमोरीज, तो मेरे को क्लू नहीं है कि ये कौन है। एंड शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मीरा जो है वो क्लास 2 से बिलोंग करती है एंड अपना ग्युआन जो है वो क्लास 1 से बिलोंग करता है, तो शायद उस वजह से वो उसे नहीं जानती होगी। अभी मुजान अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि मार दे उसको। उनमें से एक मॉन्स्टर उसको मारने के लिए अपनी जीभ इतनी बाहर लबलबाता है, जो देख के ग्युआन इज लाइक अबे ये क्या चीज है। तभी शिनयोंग चिल्लाती है कि ग्युआन भाग, ये लोग मॉन्स्टर्स है, तुझे मार देंगे। एंड अभी ये मॉन्स्टर ग्युआन को बोल रहा होता है कि साले तू तो बहुत ही कमजोर और स्टूपिड लग रहा है, यू आर नथिंग बट ट्रैश, जिसको कचरे के डब्बे में जाना चाहिए। जो चीज ग्युआन को रेज में लाने के लिए इनफ होती है। एंड ग्युआन इज लाइक साले मेरे को कैसे ट्रैश बोल रहा है तू, रुक अभी दिखाता हूँ। एंड ये बोलते ही वो शॉटगन निकाल के लोड करके इस पे शूट कर देता है। एंड मैटर ऑफ फैक्ट हमें ये चीज रिवील की जाती है कि ये शॉटगन नॉर्मल शॉटगन से अलग है। एंड जब ग्युआन इस शॉटगन को शूट करता है तब उस शॉटगन के अंदर से कुछ ग्रीन पार्टिकल्स निकलते हैं, जो मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर जाके उनके सेल्स को डैमेज करते हैं एंड इवेंचुअली उन्हें मार देते हैं। एंड अभी वही हो रहा होता है, इस मॉन्स्टर की बॉडी में उस शॉटगन की वजह से रिएक्शन होने लगता है। एंड अभी ये मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गन तेरे पास कहां से आई, ये गन तेरे को मिली कहां से। एंड ये बोलते बोलते उसका गेम ओवर हो जाता है। एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल, ब्रो इज स्टैंडिंग लाइक अ लोन वुल्फ अगेंस्ट द मॉन्स्टर्स। ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी उन मॉन्स्टर्स की मां बहन एक कर देगा। एंड अभी मुजान को रियलाइज हो जाता है कि ये वही शॉटगन है जो मॉन्स्टर्स को मार सकती है, जिसको देख के स्टूडेंट वाले मॉन्स्टर की भी फट जाती है। एंड अभी मीरा वाली मॉन्स्टर उसको समझा रही होती है कि अभी शांत हो जा, उस बंदे पे सिर्फ एक ही गन है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड क्योंकि वो अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई है तो मौका देख के शिनयोंग उस पे ब्लेड से अटैक कर देती है, बट वो उसको डॉज कर लेती है एंड शिनयोंग पे वो अपना टेंटिकल देके मारती है, जो लकीली शिनयोंग डॉज कर देती है। एंड अभी शिनयोंग चिल्लाती है कि सब लोग भागो, जो सुन के इन गधों को रियलाइज होता है कि अरे इनको तो भागने का था, ये लोग तो फोकट में ही शो देख रहे थे। तभी ये लोग हर डायरेक्शन में फैल के भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो लोग सिंगल डायरेक्शन में भागेंगे तो मॉन्स्टर्स उन्हें आराम से पकड़ सकते हैं। एंड क्योंकि वो लोग नंबर में मॉन्स्टर्स से ज्यादा है, तो अगर वो लोग मल्टीपल डायरेक्शंस में भागेंगे तो मॉन्स्टर्स को उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। खैर अभी हम इन मॉन्स्टर्स पे आते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, इस पे कोई शूटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। एंड फटाफट से उसके पास से गन लेके उसे टपका देते हैं। एंड फॉर दैट ये छोटा वाला मॉन्स्टर हवा में कूदता है एंड अपने टेंटिकल्स के हेल्प से मल्टीपल स्टूडेंट्स को मारते हुए इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है जिससे ग्युआन उसको शूट ना कर पाए। बट ब्रो डजंट नो कि ग्युआन इज बोर्न विद द नेचुरल टैलेंट ऑफ शूटिंग, जो उसकी स्पीड को देख पा रहा होता है, जो देख के मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है एंड अगले ही मोमेंट ग्युआन उसकी तरफ घूम के उसे शूट कर देता है। तभी हम मिस किम पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मीठी मीठी बातें कर रही होती है। एंड तभी उन्हें गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो उनका भ्रम होगा एंड वो उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात करना कंटिन्यू करती है। लेकिन तभी उनका कॉल कट हो जाता है एंड फोन में से बीप की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो उनके बॉयफ्रेंड को फिर से कॉल लगाती है। लेकिन थोड़ी देर रिंग बजने के बाद फिर से बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक स्वीट होम मानो में हमें दिखाया गया था कि अगर तुम्हारे आसपास कोई मॉन्स्टर है तो तुम्हारे फोन के अंदर बीप बजने लगेगी। एंड सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उस मॉन्स्टर पे आते हैं जिसको ग्युआन ने शूट किया था एंड उसकी बॉडी के अंदर शॉटगन की बुलेट का रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। लेकिन वो रिएक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैले उसके पहले ही उसका टीममेट आके उसका हाथ काट लेता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाता है। एंड ये वाला मॉन्स्टर उस जैक द मॉन्स्टर को थैंक्स 4 कहता है। इसका मतलब कि इस जैक द मॉन्स्टर का नाम 4 है एंड मोस्ट प्रोबेबली मॉन्स्टर्स के नाम इसमें नंबर पे रखे हुए हैं। एंड अभी ये जैक द मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स की हेल्प से इस मोटू को पकड़ के एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से ग्युआन उसको शूट ना कर पाए। लेकिन उसे नहीं पता कि ग्युआन असल में शॉटगन उसके क्लासमेट्स और टीचर के लिए लेकर आया था। एंड अभी वही हो रहा होता है, ये मोटू ग्युआन को बोल रहा होता है कि ग्युआन प्लीज शूट मत करना, बट ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। एंड वो तो शूट ही करने वाला होता है, जो चीज साफ साफ उसके मुंह पे मॉन्स्टर देख लेता है। एंड ग्युआन ट्रिगर दबाए उसके पहले ही वो मॉन्स्टर इस मोटू को उसके ऊपर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका एम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट लकीली इंग्लिश टीचर आके उस मोटू को पकड़ लेते हैं एंड ग्युआन को बोलते हैं कि फटाफट से इनको शूट कर। एंड ग्युआन उसे शूट भी करता है, लेकिन वो हवा में कूद के उसे डॉज कर लेता है। लेकिन ग्युआन यहाँ पे नहीं रुकता, वो उसको एक और बार शूट करता है, बट वो अनफॉर्चुनेटली उसकी टोपी को लग जाती है। एंड जब ये मॉन्स्टर नीचे लैंड करता है तब मुजान उसको बोलता है कि 4 स्टैंड डाउन, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुन के ये मॉन्स्टर बहुत ही सारा ऑक्सीजन इनहेल करके बहुत ही सारा ब्लैक स्मोक एक्सहेल कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी का विजन ब्लॉक हो जाता है। एंड जब स्मोक क्लियर होता है तो ये लोग रियलाइज करते हैं कि मॉन्स्टर भाग चुके हैं। एंड अभी शीनो के सर पे पानी की बूंदे गिरती है, इसलिए वो
ऊपर देखती है एंड उन लोगों को पता चलता है कि मॉन्स्टर लोग सीलिंग तोड़ के भाग गए हैं, जो चीज देख के एवरीवन आर डैम शॉक्ड। एंड तभी हम श्योंगबिन पे शिफ्ट होते हैं, जो फाइनली जंगल से निकल के रिट्रीट वाली जगह पे आ गया है। एंड अभी वो नीचे उतर के ऑडिटोरियम के पास जाता है एंड ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला देख के बोलता है कि अरे यहाँ सब कुछ इतना शांत क्यों है, टैलेंट शो खत्म हो गया क्या? लेकिन अभी तो टाइम नहीं हुआ, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? एंड अभी हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई तो है एंड देखने पे तो ये लड़की जैसा लग रहा है। एंड डोंट टेल मी कि ये मीरा वाली मॉन्स्टर है, अदरवाइज ब्रो इज कुक्ड। एंड अभी हम ग्युआन पे शिफ्ट होते हैं, जो इन लोगों को बड़ी सीरियस नजर से देख रहा होता है, जिसको देख के अपना टकलू टीचर जाके उसको सुनाने लगता है कि अबे ओए ग्युआन, तेरे पास ये गन कहां से आई? हाँ, तो ग्युआन बोलता है कि मेरे को मिली है ये। तो बोलता है अच्छा मिली, कहां से मिली? और अगर सोचा जाए तो अभी तक तू था कहां? हाँ, तेरे को पता नहीं यहाँ पे टैलेंट शो चल रहा था? तभी शिनयोंग बोलती है कि सर अभी ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो मॉन्स्टर्स थे कौन और कहां से आए थे। तभी अपना इंग्लिश टीचर बोलता है कि हाँ सर, वो लड़की सही बोल रही है, उन मॉन्स्टर्स ने हम पे अटैक किया है। इनफैक्ट उन्होंने पी टीचर को भी मार दिया और हमारे कई स्टूडेंट्स को भी मार दिया है, इसलिए हमको अर्जेंटली पुलिस को कॉल करना चाहिए। आई विल कॉल 911। एंड अभी ये कॉल करता है, लेकिन सेम चीज होती है, बीप बजने लगती है। एंड वेट अ मिनट, मैंने अभी अभी रियलाइज किया कि ये गधा कोरिया में 911 कॉल कर रहा है। अबे तो यूएस या फिर कनाडा में होता तो बात अलग होती, लेकिन कोरिया में क्यों 911 कॉल कर रहा है तू? खैर अभी टकलू उसको पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कॉल नहीं लग रहा। तो अपना टकलू कॉल करने लगता है, लेकिन वही भी सेम चीज होती है, बीप बजने लग जाता है। एंड अभी मरे हुए स्टूडेंट्स की बॉडीज को देख के दूसरे स्टूडेंट्स की भी हालत खराब हो जाती है। एंड अभी हम शिनोंग पे शिफ्ट होते हैं, जो नोटिस कर लेती है कि ग्युआन के पैर में जूते नहीं है, जिस वजह से वो एक स्टूडेंट की बॉडी से जूते निकाल के ग्युआन को दे देती है एंड बोलती है कि चलो सब लोग टीचर्स लाउंज जाते हैं। एंड अभी ये टकलू अपने ग्युआन को बोलने लगता है कि बेटा एक काम करिए, गन मुझे दे दे। एज अ स्टूडेंट गन को होल्ड करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ओके? तो ये गन मुझे दे दे। एंड ग्युआन भी लाइक ये गन मेरी है, मेरे को मिली है, ऐसे कैसे तेरे को दे दूंगा मैं? एंड अभी ये सुन के टकलू उसको सुनाने लगता है कि ओए तेरे को पता भी है तू क्या कर रहा है, मैं तेरा टीचर हूँ, मैं जो बोलूंगा वही तेरे को करना पड़ेगा, चल वो गन मेरे को दे दे। एंड तभी ग्युआन बोलता है कि सुन लो सब लोग, ये गन मेरी है और ये गन मैं किसी को नहीं देने वाला, और अगर किसी ने जबरदस्ती ये गन मेरे से लेने का ट्राई किया तो मैं उसे शूट कर दूंगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में शूट कर दूंगा। तभी मोटू ग्युआन के पास आके बोलता है कि ओए ग्युआन सुन, जब उस मॉन्स्टर ने मेरे को पकड़ा था तब तू सच में मेरे को गोली मारने वाला था ना? एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ये लोग ऑडिटोरियम से बाहर निकल के टीचर्स लाउंज की तरफ चलने लगते हैं। एंड तभी हम श्योंगबिन पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पीछे जो फिगर दिख रहे हैं ना तुम्हें, वो अभी धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है एंड उसका पैर कीचड़ में पड़ता है, जिसकी आवाज श्योंगबिन सुन लेता है। वो पीछे देखता है एंड हमें रिवील किया जाता है कि वो और कोई नहीं, हायोंग है। एंड तभी श्योंगबिन उसको पूछता है कि अरे हायोंग तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू तो मीरा के साथ थी ना? एंड हायोंग पागल हो चुकी है, वो बस एक ही शब्द बड़बड़ा रही है, मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स। एंड आफ्टर दैट वो बोलती है कि एक मीरा जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर है जिसने सबको मार दिया, उसने जिनुई सुजीन सबको मार दिया। एंड अभी ये सब सुन के श्योंगबिन को विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसके पास से उसे ब्लड की स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से उसको डाउट तो होता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें कुछ दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें 2 बंदों की कन्वर्सेशन जरूर सुनाई जाती है, जहां पे वो बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारे तो एल लग गए, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि हमने अभी अभी मॉन्स्टर्स विटनेस किए हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अब यार मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा, और इतनी रात को इस जंगल में रहना तो और भी डेंजरस है। साले गधे, मैंने तेरे को बोला था कि हमको उस ऑडिटोरियम के बाजू वाली बिल्डिंग में छुप जाना चाहिए, लेकिन तेरे को बहुत चुल मची थी कि जंगल में जाके छुपते हैं, जंगल में जाके छुपते हैं। एंड तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ यार मेरे को भी लगता है कि तू सही बोल रहा था, और बारिश की वजह से यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है, साला अगर कोई आग जला के देता तो बहुत मजा आता। अब 1 मिनट, तेरे पे तो लाइटर है ना, तो फिर आग जलाना। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि यार मैं लाइटर जला था, लेकिन उसमें अब फ्यूल बहुत ही कम बचा है, जिसकी वजह से वो जल तो जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से वो भीग गया है, सो देयर इज नो चांस कि वो लाइट हो पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अभी तूने देखा कि वो लूजर ग्युआन कैसे शॉटगन लेके आके उन मॉन्स्टर्स को मारने लगा, तेरे को क्या लगता है कि उसको वो शॉटगन मिली कहां से होगी? तो बोलता है कि अबे तूने बोला था कि वो जंगल में भाग गया था, क्या पता उसको वहां से मिल गई हो, और मैंने तो जिंदगी में भी नहीं इमेजिन किया था कि ग्युआन शॉटगन लेके आ जाएगा। और तूने देखा था कि वो क्रीचर शॉटगन के हिट से कैसे एक्सप्लोड हो रहे थे, तेरे को क्या लगता है कि ये सारी शॉटगन के साथ होता है? तो बोलता है कि यार मेरे को कैसे पता होगा। और तूने देखा था कि जब ग्युआन शॉटगन लेके आया था तब वो श्योंगबिन का नाम चिल्लाते हुए आया था, मेरे को लगता है अगर श्योंगबिन उधर होता तो वो पक्का उसको शूट कर देता। एंड तभी उनकी बातों के बीच कोई आके अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है, एंड तभी हमें फाइनली रिवील कर दिया जाता है कि ये दोनों और कोई नहीं, अपने सांगवॉन और चानियो के एडो फ्लैशलाइट वाला बंदा और कोई नहीं, श्योंगबिन है, जो हायोंग के साथ इधर आया है। एंड तभी ये दोनों श्योंगबिन को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई तू आ गया, हमको विश्वास है कि तू हमको बचाने जरूर आएगा। बट तभी श्योंगबिन बोलता है कि अबे वो सब छोड़ो, तुम लोग अभी कुछ बात कर रहे थे ना कि ग्युआन ने कुछ किया, क्या किया उसने? एंड तभी सीन शिफ्ट होता है, हम इन लोगों पे आते हैं जो टीचर्स लाउंज में मिस किम को बता रहे होते हैं कि वहां पर ऑडिटोरियम में क्या सब कांड हो गया। एंड शी सेज कि अबे तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? नहीं मतलब तुम लोगों ने पी रखी है क्या, जो ये इतना भद्दा मजाक कर रहे हो? तभी अपना इंग्लिश डूड बोलता है कि नहीं मैम ये लोग सच बोल रहे हैं। तो मिस किम बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम लोगों ने पुलिस को फोन नहीं किया? तो अपना टकलू बोलता है कि हमने ट्राई तो किया था, लेकिन सिग्नल ही नहीं आ रहा। एंड तभी शिनयोंग एंड बाकी स्टूडेंट्स मिलकर लॉकर में से सारे फोन्स निकालते हैं, चेक करते हैं कि अगर किसी फोन में सिग्नल मिल जाता है तो हम जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फोन्स में ना तो सिग्नल ना तो नेटवर्क, कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी हम ग्युआन को देखते हैं जो ह्यूग को मैसेज कर रहा होता है कि भाई बहुत ही गंदा कांड हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिग्नल ना होने की वजह से उसका मैसेज डिलीवर ही नहीं हो पा रहा था। एंड अभी वो मनीमन ह्यूग को बोल रहा होता है कि भाई मैं श्योर नहीं हूं कि मैं जिंदा वापस आ पाऊंगा या नहीं। एंड अभी हम एक स्टूडेंट पे आते हैं जो उसके टीचर को पूछ रहा होता है कि मैम यहाँ का रिसेप्शन पहले से इतना घटिया है क्या? एंड टीचर बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जब हम यहाँ पर आए थे तब सारे फोन्स में सिग्नल्स परफेक्टली आ रहे थे। एंड अभी शिनयोंग सोच रही होती
बोलती है कि इट्स नॉट जस्ट अ रिसेप्शन इश्यू, ये जो कॉल करते वक्त लाउड बीप का नॉइज आ रहा है इसका कुछ तो मतलब हो सकता है जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तभी स्टूडेंट अपने टकलों को बोल रहा होता है कि सर वो क्रीचर्स ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहाँ पे आसपास में ही घूम रहे होंगे, इसका मतलब अभी भी हम पे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड अभी अपना इंग्लिश डूड भी उन्हें बोलता है कि हाँ सर वो लड़का सच बोल रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हाँ सर आप तो मरीज में थे ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ना। तो टकलो बोलता है कि हाँ मैं मरीज में था लेकिन वो बहुत पहले की बात है। एंड अभी वो कुछ सोचता है एंड आफ्टर दैट ही सेज कि आज हमारे रिट्रीट का आखिरी दिन है एंड अगली सुबह बस हमें पिकअप करने के लिए आ जाएगी, इसलिए हम लोग इधर ही रह के सुबह होने का वेट करते हैं। तभी शिन्योंग बोलती है कि सर हम सुबह तक का वेट नहीं कर सकते, आपने देखा नहीं था कि वो मॉन्स्टर्स कैसे सीलिंग तोड़ के भाग गए थे, इसलिए वो लोग कभी भी सीलिंग या फिर वॉल्स तोड़ के हम तक आ सकते हैं, तो हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। तो टकलो बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम सीलिंग्स एंड वॉल्स को रेनफोर्स कर देते हैं। एंड अभी यहाँ पर रेनफोर्स का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, रेनफोर्समेंट का मतलब है किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग करना। दैट मीन्स कि अगर किसी वॉल को हमें रेनफोर्स करना है तो हम उसके कॉन्टेक्ट में कोई भी भारी चीज लाके रख देंगे, जिसकी वजह से उसे तोड़ना नॉर्मल से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एंड अभी शिन्योंग बोलती है कि सर वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट उन्हें नहीं रोक सकता। तभी डॉक्टर बोलता है कि तो फिर तू ही सजेस्ट कर कि हम लोग क्या करें। तो शिन्योंग बोलती है कि अभी रात भी बहुत हो चुकी है और बारिश भी बाहर बहुत हो रही है, तो ऐसे तो हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आप सब टीचर्स में से कोई अपनी कार लेकर आया है क्या। तभी अपना इंग्लिश टीचर बोलता है कि हाँ पीई टीचर यहाँ पर अपनी कार लेकर आए थे, वो अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमारे साथ बस में नहीं आ सकी थी, इस वजह से उन्हें कार लेकर यहाँ पर आना पड़ा था, लेकिन कार की चाबी तो पीई टीचर की पॉकेट में थी, तो वहां जाकर चाबी कौन लेकर आएगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सियोंगबिन पे आते हैं, जो भी हायोंग को बोल रहा होता है कि अच्छा तू ये कहना चाहती है कि मीरा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई और उसने सूजिन और जिनुई दोनों को ही अपने टेंटिकल्स की हेल्प से स्टैब करके मार दिया। तो वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है और वो तो मुझे भी मार देती लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से एस्केप कर पाई हूँ। एंड तभी सियोंगबिन बोलता है कि अच्छा तेरे को ये मजाक लग रहा है क्या, नहीं मतलब तुम लोगों ने आज मेरे को परेशान करने का ठेका लेके रखा है क्या, जो ये अनाप शनाप बक रहे हो। तो बोलती है कि अरे चुप हो जाओ वरना वो क्रीचर्स हमें ढूंढ लेंगे। तो सियोंगबिन बोलता है कि हाँ हाँ क्रीचर्स ऑफ कोर्स, चल ठीक है अगर मैं तेरी बात पे विश्वास करता हूँ तो सूजिन और जिनुई दोनों की बॉडीज उस फ्रंट बिल्डिंग के सामने ही होंगी ना। तो वो बोलती है हाँ वहीं पे पड़ी होगी लेकिन वहां पर मत जा। तो सियोंगबिन बोलता है कि अरे क्यों ना जाऊं, मैंने आज तक किसी डेड बॉडी को नहीं देखा। अभी हायोंग को बोलता है कि अरे चल हायोंग कुछ नहीं होगा। अभी ये सोच रहा होता है कि मेरे को पता है कि हायोंग बहुत डरपोक है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये इतनी कन्विंसिंग एक्टर निकलेगी, लेकिन ये इतना ब्लड कहां से लेकर आई होगी। ओके दैट मींस सियोंगबिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बंदी सच बोल रही है, लेकिन तभी उसे ऑडिटोरियम से कुछ आवाज आने लगती है। एंड तभी सियोंगबिन बोलता है कि अरे ये आवाज तो ऑडिटोरियम से आ रही है, चल जाके चेक करते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। एंड अभी वो अंदर जाता है एंड ऑडिटोरियम का दरवाजा खोलता है एंड वो कुछ ये देखता है जो देख के वो बहुत ही शॉक हो जाता है। एंड अभी इसको रियलाइज होता है कि हायोंग सच बोल रही थी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन्योंग युआन को बोल रही होती है कि तू ही है जो ये चीज कर सकता है। तो हम दोनों ऑडिटोरियम जाते हैं एंड पीई टीचर की बॉडी को ढूंढकर उनकी पॉकेट से कार की चाबी लेकर आते हैं। एंड इस तरफ सियोंगबिन को हायोंग की सारी बातें याद आ रही होती है एंड उसको रियलाइज होता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। तभी अचानक से उन दोनों को किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। एंड फटाक से सियोंगबिन उसके पास जाके उसे पूछता है कि भाई मेरे को बता यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन वो बताए उससे पहले उसकी गुड मॉर्निंग हो जाती है, जो देखिए उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या विटनेस किया। एंड अभी वो दोनों ड्रेसिंग रूम में जाके इमरजेंसी फ्लैशलाइट ले लेते हैं। एंड अभी ग्युआन की तरह इसने भी जूते नहीं पहने होते, जिस वजह से वो वहां पे पड़े एक स्टूडेंट की बॉडी से जूते लेकर पहन लेता है। एंड आफ्टर दैट वो हायोंग को बोलता है कि सॉरी मैंने तेरे पे विश्वास नहीं किया, मेरे को नहीं पता था कि तू सच बोल रही थी, इसलिए हम इस जगह को अभी के अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। एंड जस्ट अ लिटिल करेक्शन, जैसे अभी हमें दिखाया गया सियोंगबिन एक घंटे बाद जब सांगवॉन एंड चायोक को ढूंढेगा तब उसके पास मोबाइल की नई ये वाली इमरजेंसी फ्लैशलाइट होगी। एंड अभी हम टीचर्स लाउंज पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इन लोगों ने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी होती है, जिस वजह से कोई भी मॉन्स्टर खिड़की से लाइट आती हुई देखकर उनकी मां बहन करने ना आ जाए। एंड अभी टकलू बोल रहा होता है कि हमने लाइट्स ऑफ करके कर्टेन्स तो क्लोज कर दिए हैं, लेकिन जो भी बच्चे ऑडिटोरियम से भागे थे मोस्ट प्रोबेबली वो सारे मॉन्स्टर्स अभी उन्हें ही पकड़ रहे होंगे। सो वी कांट लेट आवर गार्ड डाउन, क्योंकि वो लोग उन्हें मार के कभी भी हम पे आ सकते हैं। एंड तभी हम अपने इंग्लिश टीचर पे आते हैं जो ग्युआन और शिन्योंग दोनों को ही बाहर नहीं जाने दे रहा होता। तभी शिन्योंग बोलती है कि सर प्लीज हमें बाहर जाने तो हमें कार की चाबी लेकर आना है। तो वो बोलता है कि चलो मैंने मान लिया कि तुम्हें कार की चाबी मिल गई, लेकिन तुम्हें ड्राइव करना आता है। पीई टीचर की गाड़ी एक वैन है जो बहुत बड़ी है, इट्स टू डेंजरस फॉर यू टू गो आउट देयर बाय योरसेल्व्स, एज अ टीचर आई कांट लेट यू गो। तो शिन्योंग बोलती है कि अगर ऐसा है तो आप भी हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बैठे रह के हम ऐसा होप नहीं कर सकते कि वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश टीचर बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, बिकॉज आई कांट लेट यू टू गो अलोन, सो आई विल कम विथ यू। एंड अभी शिन्योंग सबको प्लान समझा रही होती है कि मैं ग्युआन और मिस्टर जेडन जो इंग्लिश टीचर का नाम है, हम तीनों ऑडिटोरियम में कार की चाबी लेने जाएंगे एंड तुम लोग यहाँ पर हमारा वेट करना। एंड जब तुम लोगों को वैन के इंजन का आवाज सुनाई दे तब तुम लोग फ्रंट एंट्रेंस से आ जाना और हम वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। तभी मिस किम बोलती है कि ओके तेरा प्लान तो ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने उन क्रीचर्स को देखा नहीं है, मुझे एटलीस्ट वो तो बता दे कि वो लोग दिखते कैसे है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि वो लोग दिखने में तो ह्यूमंस जैसे ही है, लेकिन उनके पास टेंटिकल्स है जो उनकी स्किन से बाहर निकलते हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा वो लोग ह्यूमंस के जैसे दिखते हैं लेकिन उन पे टेंटिकल्स है। तभी वो परमानेंट मार्कर लेके मिस्टर जेडन के शोल्डर पे क्रॉस का मार्क करने लग जाती है जिससे वो उन्हें पहचान सके। तभी टकलू बोलता है कि ओके
वो कुत्ते शेप शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए तुमने ये मार्क बनाया जिससे हम पहचान सके कि रियल कौन है। तभी शिनयोंग बोलती है कि वो मॉन्स्टर्स दूसरे लोगों के ब्रेन सक करके उनकी ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके उनका फॉर्म ले लेते हैं। एंड क्योंकि उन लोगों ने विक्टिम की सारी मेमोरीज और इमोशंस ले लिए हैं, इवेंचुअली उन लोगों को इन मार्क के बारे में भी पता चल जाएगा। एंड अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि अपने मिस्टर जेडन एक स्टूडेंट के बैक पे अभी मार्क लगा रहे होते हैं। एंड वो स्टूडेंट बोल रहा होता है कि अरे जेडन सर मुझे गुदगुदी हो रही है। भाई ये क्या गेगिरी चल रही है। एंड अभी शिनयोंग की बात सुन के इन लोगों को रियलाइज होता है कि मार्क बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। एंड तभी शिनयोंग बोलती है कि क्योंकि वो मॉन्स्टर्स लोगों की इमोशंस और मेमोरीज को ले लेते हैं, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हमारे बीच भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है एंड हमें पता ना हो। जो सुन के सबकी फट जाती है। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ये लोग कार की चाबी ढूंढने के लिए निकल गए हैं। एंड तभी अपना इंग्लिश टीचर शिनयोंग को बोल रहा होता है कि तेरे को ऐसा क्यों बोलना था कि हमारे बीच भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है, तूने देखा नहीं उन लोगों की कितनी फट गई थी। तो वो बोलती है कि सॉरी मुझे उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ था, इसलिए मैंने गलती से बोल दिया। तभी ग्युआन बोलता है कि हम उससे एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे, शिनयोंग इज नॉट एक्जैक्टली अ टीम प्लेयर। तभी शिनयोंग बोलती है कि ग्युआन तेरे को पता है कि मैं सरप्राइज थी कि तू इतना कोऑपरेटिव क्यों है, बिकॉज नोइंग यू आई एक्सपेक्टेड यू टू टेल मी टू स्क्रू ऑफ। तभी ग्युआन बोलता है कि हाँ यार तू गलत तो नहीं बोल रही, मैं तुम लोगों की हेल्प क्यों ही करूंगा, क्योंकि जब मुझे मदद की जरूरत थी तब तुम लोगों ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। तो शिनयोंग बोलती है कि क्या बोल रहे है तू। तो वो बोलता है कि हाँ तू भी उन लोगों में से ही एक है। इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज कॉलिंग यू अ ट्रेटर। एंड बाय द वे मुझे गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि जब मेरे पापा बीमार हो गए थे तब मैं ही उन्हें ड्राइव करके हॉस्पिटल लेके गया था। एंड मैं उस वक्त मिडिल स्कूल में था। एंड अभी वो शिनयोंग के सामने गन पॉइंट करके बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे जीने या फिर मरने से मेरे को कोई फर्क पड़ता है क्या, एंड आई एम द ओनली वन गेटिंग आउट ऑफ हियर अलोन। एंड ये सब उसके मन के थॉट्स थे, उसने रियल में कुछ भी नहीं बोला। एंड अभी शिनयोंग उसको बोलती है कि अबे तू वो साइड का हॉल चेक कर देगा। तो बोलता है कि हाँ ठीक है कर देता हूँ। एंड अभी वो वही कर रहा होता है, तभी हमें उसके थॉट्स सुनाए जाते हैं कि जब वो लोग मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे और मैंने जब लोगों से मदद मांगी थी तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। एंड अभी हमें उन लोगों के भी थॉट्स सुनाए जाते हैं, जिसमें कोई सोच रहा होता है कि अच्छा है कि उसके बदले मैं नहीं हूँ, कोई सोच रहा होता है कि वो ये चीज डिजर्व करता है, और कुछ लोगों को बुरा तो लग रहा होता है लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते। एंड अभी हमें दिखाया जाता है कि जब शिनयोंग उसके फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी तब ग्युआन ने उसे आवाज लगाई थी कि मेरी हेल्प कर। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि शिनयोंग और ग्युआन दोनों ही बचपन के दोस्त है, इसका मतलब ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। एंड अभी हमें दिखाया जाता है कि ग्युआन उसको ही हेल्प के लिए पुकार रहा होता है कि तुझे याद है मैं तेरा फ्रेंड हूँ, इट्स मी ग्युआन योर चाइल्डहुड फ्रेंड। लेकिन वो ग्युआन के सामने देख के नजर मोड़ लेती है। एंड अभी हम प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहां पर इंग्लिश टीचर ग्युआन को बोल रहे होते हैं कि यार कहाँ हो गया, तू ठीक तो है ना। तो ग्युआन बोलता है कि हाँ हाँ सर मैं ठीक हूँ। एंड अभी हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग मेन एंट्रेंस से बाहर आ चुके हैं। एंड लकीली बारिश आना बंद हो चुकी है। एंड अभी ये लोग ऑडिटोरियम की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी शिनयोंग ग्युआन से पूछती है कि ये गन तेरे पास कहाँ से आई। तो ग्युआन बोलता है कि ये मेरे को मिली है। तो बोलती है कहाँ से मिली। तो उसे सारा सीन बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था वो सब। एंड अभी शिनयोंग बोलती है कि जंगल में ट्रक कहाँ से आई। तो ग्युआन बोलता है कि हाँ मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था। एंड तभी शिनयोंग उससे पूछती है कि अच्छा ठीक है बाद में क्या हुआ। तो ग्युआन उसे बताता है कि पहले तो उसे कैसे हेलुसिनेशन फील हुआ। एंड आफ्टर दैट उसने देखा कि वहां पर एक पेड़ था जिसपे गन शॉट्स के निशान थे। एंड उन निशानों में से कुछ ग्रीन लिक्विड टाइप चीज बाहर निकल रही थी। एंड उसके बाद मुझे एमओ की शेल का बॉक्स मिला। एंड वहां पर एक बैग भी पड़ी थी, तो उसको उठाकर मैं ट्रक के कंटेनर में देखने गया कि उसमें क्या है। तो शिनयोंग बोलती है कि क्या देखा तूने अंदर। एंड वो ये चीज बताए उससे पहले ही शीन शिफ्ट हो जाता है। एंड हम सियोंगबिन और हायोंग पे आते हैं जो जंगल के इस रास्ते से जा रहे होते हैं। एंड अभी सियोंगबिन बोलता है कि अगर हम इस रास्ते से आगे गए तो आगे एक ब्रिज आएगा एंड उसको क्रॉस करने के बाद मेन रोड आ जाएगा एंड वहां से हम वापस जा सकते हैं। तो हायोंग बोलती है कि तू श्योर तो है ना। तो बोलता है कि हाँ जिस दिन हम यहाँ पर आए थे तब मैं बस से सारा रास्ता देख रहा था, इसलिए मेरे को याद है। तभी उन दोनों को वहां से दूर से कुछ आवाज आती है। एंड वो दोनों देखते हैं कि वहां से उनके स्कूल के दो बंदे आ रहे होते हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, जिस वजह से सियोंगबिन फ्लैश लाइट बंद कर देता है। एंड हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदे को किसी मॉन्स्टर ने स्टैब करके मार दिया है। एंड अगले मोमेंट दूसरे बंदे को भी उसके टेंटेकल्स से स्टैब करके मार दिया। एंड अभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, वो मीरा वाली मॉन्स्टर है जो चलती हुई इस रास्ते पे ही आ रही होती है। एंड ये दोनों यहाँ पर एक पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर रुक जाती है, जो चीज सियोंगबिन नोटिस कर लेता है एंड अपनी मुंडी घुमा के कुछ ये एक्सप्रेशन देती है, इसका मतलब ये लोग गए अब, दे आर डूम्ड फॉर रियल। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शिनयोंग पे आते हैं जो ग्युआन को पूछ रही होती है कि तूने उस ट्रक के कंटेनर में क्या देखा था। एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्युआन ने ट्रक के कंटेनर में कुछ ये चीज देखी थी जो देखने पे तो पुलिस या फिर मिलिट्री के शील्ड जैसा कुछ लग रहा है। एंड अभी ग्युआन उसको बताया कि उसने क्या चीज देखी थी। उसके पहले इंग्लिश टीचर उसको बोलते हैं कि ओए ग्युआन यहाँ पे आगे आके मेरे को कवर कर। एंड ये लोग फाइनली यहाँ पर ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं। एंड अभी शिनयोंग सोच रही होती है कि ये ग्युआन मेरे से सच तो बोल रहा था ना, क्योंकि जंगल के बीचों बीच ट्रक पड़ी हो ये चीज थोड़ी ऑड साउंड कर रही है। एंड वो शॉटगन वो ऐसे ट्रक के पास जमीन पे क्यों पड़ी होगी। एंड ऑल्सो जब ग्युआन ने उस मॉन्स्टर को हिट किया एंड उस शेल के हिट के बाद मोमेंट लेटर जो एक्सप्लोजन हुआ था ना मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर, वो चीज देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये शॉटगन नॉर्मल तो नहीं है, समथिंग सीम्स ऑफ अबाउट दैट शॉटगन। एंड तभी ग्युआन ऑडिटोरियम का दरवाजा खोलता है एंड ये लोग अंदर जाके देखते हैं कि लकीली वो मॉन्स्टर्स तो यहाँ पे नहीं है। एंड अभी शिनयोंग पी टीचर के बॉडी के पास जाके उनकी पॉकेट से चाबी ढूंढ रही होती है। एंड अभी ये दोनों भी टेंशन में होते हैं कि चाबी मिलेगी या नहीं। एंड पहली पॉकेट में तो चाबी नहीं होती, इसलिए वो दूसरी पॉकेट में चेक कर रही होती है एंड लकीली चाबी मिल जाती है। एंड तभी हम इस मॉन्स्टर पे शिफ्ट होते हैं जो सियोंगबिन और हायोन की डायरेक्शन में इस एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती है, लेकिन वो ऐसे ही देख रही है, उसको नहीं पता कि वो दोनों वहां पे छुपे हुए हैं। एंड वो बोलते हुए चलने लगती है कि मैंने उन लोगों को बोला था कि सबसे पहले उन बच्चों के फोन्स ले लो, लेकिन
उन लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं। अब उन लोगों ने उन फोन्स को कहाँ रखा होगा, इसलिए वो अपनी मेमोरी में चेक करके बोलती है कि ओके टीचर्स लाउंज में, तो चलो वहां पर ही जाते हैं। एंड जाके सबसे पहले उस शॉटगन वाले बच्चे को पकड़ूंगी। एंड ये बोलते हुए वो चली जाती है। एंड तभी हम सॉन्गबिन पे शिफ्ट होते हैं, जो हायोंग को बोल रहा होता है कि अबे यार तूने तो सच बोला था, मीरा के पास तो सच में टेंटिकल्स है जो उसकी बॉडी से बाहर आ रहे हैं। तो वो बोलती है कि अबे मैंने तेरे को बोला ना कि वो मीरा नहीं है, वो मॉन्स्टर है जो उसके जैसी दिखती है। एंड अभी ये लोग छुपते छुपाते आगे जा रहे होते हैं। एंड आगे जाके ये लोग देखते हैं कि इस मॉन्स्टर्स ने बहुत बच्चों को मार दिया है, जिनको देख के सॉन्गबिन कुछ ये एक्सप्रेशन देता है, भाई मैं बता रहा हूँ ये साला डीमन है, ग्युआन को बोलो सबसे पहले इसको शॉटगन से उड़ाए। तभी हायोंग बोलते कि अबे सॉन्गबिन क्या हुआ, कहाँ खो गया, चलना जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो बोलता है कि हाँ ठीक है चल चल चलते हैं। एंड अभी वो बोल रहे होते हैं कि यार मेरे को बहुत डर लग रहा है। एंड सॉन्गबिन बोलता है कि अबे चिंता मत कर, एक बार अगर हमें ब्रिज मिल गया बस फिर हम फ्री है, हम वहां से निकल जाएंगे। एंड तभी सॉन्गबिन को वो ब्रिज दिख जाता है एंड वो टूटा हुआ है। एंड अभी हम इन तीनों पे शिफ्ट होते हैं जो कार को ढूंढ रहे होते हैं। एंड लकीली वहां पे उन्हें कार पार्क की हुई दिख जाती है, जहां पे वो लोग फटाफट से जाते हैं। एंड शिनयोंग कार को अनलॉक करती है एंड वो फटाफट से अंदर बैठ जाते हैं। एंड हमारे इंग्लिश टीचर कार के इंजन को स्टार्ट करते हैं। एंड कार के स्टार्ट होते ही हम कार के हेडलाइट्स के सामने कुछ ये देखते हैं, दैट मीरा वाली मॉन्स्टर इनकी गाड़ी के सामने खड़ी है। यू नो व्हाट, नाउ वी आर गोना विटनेसिंग एब्सोल्यूट सिनेमा। एंड वो बोलती है कि ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स टाइम फॉर द फिनाले ऑफ योर रिट्रीट, लेट्स फाइंड आउट हु कैन टेक अ लिटिल स्केयर। एंड ये बोलते इन अ वेरी डिस्गस्टिंग वे वो अपने मुंह से टेंटिकल निकाल के इनके गाड़ी के आर पार कर देती है, बट वो लोग लकीली बच जाते हैं। एंड अभी ये देख के अपना इंग्लिश टीचर गाड़ी का एक्सीलेटर दबा के इसको उड़ा ही देता है, जो चीज देख के कुछ भी बोलो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था। एंड अभी हम देखते हैं कि ये बहुत ही दूर जाके गिरती है, लेकिन तुम्हें पता है इसको कुछ भी नहीं होने वाला। एंड अभी वही हो रहा होता है, ये फिर से खड़ी होती है, जो चीज देख के ग्युआन शिनयोंग को बोलता है कि जल्दी से वैन का दरवाजा खोल। तो शिनयोंग बोलते हैं कि अबे तू पागल हो गया है क्या? तो वो बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, जल्दी से वैन का दरवाजा खोल। एंड विद दिस फ्रिकिंग एक्सप्रेशन ये इनके ऊपर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है, ग्युआन विद द शॉटगन बाहर निकलता है एंड उसे शूट कर देता है, जो देख के ऑब्वियसली उसको डॉज तो करती है, लेकिन मल्टीपल ग्रीन पार्टिकल्स होने की वजह से एक ग्रीन पार्टिकल उसकी थाई पे लग जाता है, जिसकी वजह से उसको दर्द भी फील हुआ है। एंड ये देख के शिनयोंग इंग्लिश टीचर को बोलती है कि सर जल्दी गाड़ी भगाओ। एंड ये देखते ही अपना इंग्लिश टीचर गाड़ी भगाता है एंड ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट, इसका पैर एक्सप्लोड हो उसके पहले ही वो उसे काट देती है एंड बोलती है कि मैं उस शॉटगन वाले बंदे को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। एंड अभी हम इन तीनों पे ये आते हैं जहाँ पे शिनयोंग ग्युआन को पूछ रही होती है कि तू श्योर तो है ना, तूने उसको हिट तो किया था ना? तो ग्युआन बोलता है कि हाँ मेरे को याद है, मैंने उसको हिट किया था। एंड तभी अपना इंग्लिश टीचर कार के मिरर में नोटिस कर लेता है कि ये चुड़ैल इनके पीछे कुत्तों की तरह आ रही है। एंड ये भी भागते भागते जंप करती है, इनके कार के रूफ पे चढ़ जाती है एंड वो अपने टेंटिकल्स को इतना फैलाती है कि हमें इस मानवा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैनल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन लोगों की भी बहुत गंदी वाली फट गई है। लेकिन डोंट वरी, अपने इंग्लिश टीचर को फिजिक्स आती है, जिस वजह से वो गाड़ी को ब्रेक लगा देता है एंड ड्यू टू इनर्शिया ये हवा में उड़ जाती है। लेकिन हवा में उड़ते उड़ते ये अपने टेंटिकल्स की हेल्प से उनकी कार का टायर बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से उनकी कार डिसबैलेंस होती है एंड साइड की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एंड ये सब कुछ ना अभी टीचर्स लाउंज के सामने हुआ एंड ये लड़का ये सब कुछ अभी देख रहा होता है। तभी अपना टकलू उसको पूछता है कि अबे क्या हुआ, जल्दी बता। तो बोलता है कि वैन तो यहाँ पर आ चुकी है, बट आई थिंक वी आर स्क्रूड। जो सुन के दूसरा बंदा भी यहाँ पर आके खिड़की से देख रहा होता है कि क्या सब हो रहा है। एंड ये देख के इसकी इतनी फट जाती है कि ये डर के मारे चिल्ला ही देता है। एंड ये बंदा उसको बोलता भी है कि भाई चिल्ला मत वरना वो तेरे को सुन लेगी। बट यू नो व्हाट, सुन लेगी नहीं, उसने ऑलरेडी उसे सुन लिया है। एंड अभी उन लोगों को देख के बोल रही होती है कि अरे मुझे नहीं पता था कि तुम लोग लाउंज में छुपे हो, तुम्हें पता है मैं लाउंज में अभी आ रही थी। एंड अभी ये खिड़की के पास आके उनसे बड़े प्यार से पूछती है कि तुम लोगों ने किसी को फोन तो नहीं लगाया ना? बताओ बताओ, फोन तो नहीं लगाया ना तुम लोगों ने किसी को? एंड तभी सीन शीट होता है, हमें इस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर छुपे हुए हैं। एंड अभी हम इस मॉन्स्टर पे आते हैं जिसको ग्युआन ने शूट किया था एंड हम देख सकते हैं कि इसका हाथ अभी हील होने लगा है। एंड वो बोलता भी है कि ऑलमोस्ट 1 घंटे में हील भी हो जाएगा। एंड अभी हम इन मॉन्स्टर्स के लीडर पे आते हैं जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली 1 होगा। एंड अभी वो बोल भी रहा होता है कि 5 को फोन लाने में इतनी देर क्यों लगी? ये उस मीरा वाली मॉन्स्टर को 5 बोल के रेफर कर रहा है। एंड अभी वो 4 को बोलता है कि 5 को कॉल करके पूछ तो वहां पर सब ठीक तो चल रहा है ना? एंड अभी उसको कॉल लगाता है बट कॉल नहीं लगता, यू नो बीप बजने लगती है। एंड वो शॉक हो जाता है कि अभी यार बीप क्यों बज रही है, जिसकी वजह से वो चेक करता है एंड ही रियलाइजेस कि फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा। एंड अभी हम देखते हैं कि जहां पे ये लोग छुपे हुए हैं ना, वहां पे कोई तो अभी आया है। ओह एक मिनट, डोंट टेल मी कि कोई मॉन्स्टर से भी बड़ी चीज है जो इन लोगों की भी फाड़ सकती है। एंड अभी हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर्स का लीडर ये चीज सेंस कर लेता है कि बाहर कोई तो था, जिस वजह से वो बाहर तो देखता है लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। जो देख के 4 उसे पूछता है कि क्या हुआ, तूने कुछ सुना क्या? तो बोलता है कि सुना नहीं लेकिन सेंस जरूर किया। क्यों, तूने सेंस नहीं किया क्या? बाहर कुछ तो था। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर बोलता है कि अरे प्रोबेबली जंगली जानवर होगा शायद। तो बोलता है कि नहीं, मैंने उस चीज को सेंस किया है, वो डेफिनेटली जंगली जानवर तो नहीं था। एंड अभी सीन शिफ्ट होता है, हम इन तीनों को देखते हैं जो नॉकआउट हुए पड़े हैं। एंड अभी ग्युआन को पास्ट की कुछ मेमोरीज क्लिक हो रही होती है, जहां पर वो ह्यूग के साथ बात कर रहा होता है एंड ह्यूग उसे बोल रहा होता है कि अब वीकेंड्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो तू कल स्कूल जाने से डर तो नहीं रहा ना? तो ग्युआन बोलता है कि मैं क्यों डरूंगा? तो
ह्यूग बोलता है कि नहीं मतलब तू स्कूल में बुली होता है तो मेरे को लगा कि तू शायद डरता होगा, एंड तू जब बुली हो रहा था तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया था। तो ग्यूआन बोलता है कि तेरे को बता के भी क्या फायदा होगा, तेरे को फाइटिंग आती है। तो ह्यूग बोलता है कि तुझे मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे को फाइटिंग आती होगी, एंड ग्यूआन बोलता है बिल्कुल नहीं। तो ह्यूग बोलता है कि फाइटिंग थोड़ी सारी चीजें होती है, हम अपना दिमाग लगा के भी तो सिचुएशन से लड़ सकते हैं, तूने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की। तो ग्यूआन बोलता है कि पुलिस में रिपोर्ट करने से मेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन मेरे पापा बहुत बीमार है एंड मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैं बुली हो रहा हूँ, वरना अगर उन्हें पता चले तो वो और भी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। खैर वो सब छोड़, आज रात में तेरे घर पे हैंग आउट कर सकता हूँ क्या। तो ह्यूग बोलता है कि हाँ हाँ आजा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज शायद ईयून घर पे होगी। एंड जिन लोगों को नहीं पता, ईयून उसकी बहन है, वो लाल बाल वाली जो स्वीट होम में भी दिखाई हुई है। एंड अभी हमें दिखाया जाता है कि ईयून को ग्यूआन बिल्कुल नहीं पसंद। जब भी ग्यूआन उसके आसपास होता है तो वो बोलती है कि आई स्मेल अ लूजर नियर बाय। ओह माय गॉड, पीक रेस बेट। एंड तभी ग्यूआन को कोई बुलाता है कि ओए ग्यूआन तू यहाँ क्या कर रहा है, एंड दैट्स अनदर स्वीट होम कैरेक्टर। एंड जहां तक मुझे याद है वो अपना क्रिश्चियन बंदा है जिसको स्वॉर्ड चलानी आती थी। एंड अभी ग्यूआन को बोल रहा होता है कि अरे तू यहाँ पर क्यों आया, तेरे को मुझसे कुछ बात करनी है क्या। तो ग्यूआन बोलता है कि नहीं सर, मैं तो बस अपने दोस्त के साथ यहाँ पर हांडने आया था। तो बोलता है कि ठीक है तुम लोग घूमो, मैं चलता हूँ, और हाँ ज्यादा देर तक बाहर मत लेना, ठीक है चलो बाय। एंड अभी ह्यूग ग्यूआन से पूछ रहा होता है कि ये कौन था। तो ग्यूआन बताता है कि ये उनके कोरियन लिटरेचर के टीचर है, एंड आई थिंक वो यहाँ पर आसपास में ही कहीं रहते हैं। तो ये बोलता है कि अच्छा मतलब ये तेरा होम रूम टीचर है, तो क्या ध्यान नहीं देता उसके स्टूडेंट्स क्या करते हैं। तो ग्यूआन बोलता है कि नहीं ये मेरे होम रूम टीचर नहीं है, ये तो क्लास 4 के होम रूम टीचर है। तो ह्यूग बोलता है कि तो फिर तूने उनसे बदल लेने की कोशिश क्यों नहीं की। एंड ग्यूआन कुछ नहीं बोलता है, एंड ह्यूग समझ जाता है, एंड फिर वो बोलता है कि हाँ भाई मैं समझ गया, अगर सारी चीजें इतनी ईजी होती तो फिर बुलिंग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड अभी ग्यूआन उससे पूछता है कि यार क्रू मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि अभी मैं क्या करूं। तभी ह्यूग बोलने लगता है कि तेरे को पता है मारिया फ्रॉम द स्काई के एपिसोड 2 में एक सीन है जिसके अंदर अपना जिन द बिग टॉकिंग स्वॉर्ड्समैन डीमंस से सराउंडेड होता है। एंड तभी वो कुछ बोलता है जिसकी वजह से सारे डीमंस उस पे हंसने लगते हैं। तेरे को पता है उसने क्या बोला था। तो ग्यूआन बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, द वीक हैव देयर ओन वे ऑफ फाइटिंग। तो ह्यूग बोलता है कि अरे तेरे को पता है। तो ग्यूआन बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, तू पूरा दिन मारिया फ्रॉम द स्काई की बातें कर रहा था इसलिए मेरे को देखना पड़ा। तो ह्यूग बोलता है कि तेरे को पता है उसके बाद क्या हुआ था। तो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है। उसके बाद जिन एक इम्पैशन्ड स्पीच बनाता है अबाउट द नोबल कैरेक्टर ऑफ द नाइट, एंड फिर वो डीमन किंग को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है, और उसके बाद ड्यूअल के वक्त उसको जो मारिया ने स्मोक बॉम्ब दिया था ना वो उसके ऊपर फेंक के भाग जाता है। तो ह्यूग बोलता है कि एग्जैक्टली नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ हार्ट पाउंडिंग एक्शन। तभी ग्यूआन बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तू यही कहना चाहता है ना कि डू व्हाटएवर इट टेक्स, दैट द वीक हैव देयर ओन वे ऑफ फाइटिंग। बट तुझे पता है अगर हम इसको देखते हैं तो इसका भी एक फंडामेंटल लिमिटेशन है, क्योंकि ये चीज हमें अज्यूम करवाती है कि वीक इवन फाइट भी कर सकते हैं, बट द वीक्स वे ऑफ फाइटिंग वो इटसेल्फ एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, बिकॉज द वीक आर वीक एंड प्रिसाइजली दे कांट फाइट। एंड तभी हम प्रेजेंट पे आते हैं एंड हम देखते हैं कि फाइनली अपना बंदा उठ चुका है। तभी हम देखते हैं कि ये कुतिया खिड़की तोड़ के अंदर आ जाती है, एंड अभी सब लोग पैनिक करने लगते हैं। एंड तभी ये लड़की जो दरवाजा खोलने के लिए जा रही होती है उसको देख के ये मायोवी अपने टेंटेकल्स की हेल्प से सीधा उसके पास ही पहुंच जाती है, एंड सीधा उसके कान में जाके बोलती है कि मैंने सुना है कि जब ह्यूमंस पैनिक करते हैं तब दरवाजा खोलने जैसी सिंपल चीज भी नहीं कर पाते। एंड ये बोलते ही वो उसका गेम ओवर कर देती है। एंड आफ्टर दैट शी सेज कि ऑल राइट, मैंने दरवाजा खोल दिया है तो अब तुम लोग बारी बारी से यहाँ से एस्केप करने का ट्राई कर सकते हो, और मैं भी देखूंगी कि वो कौन सा माइका लाल है जो मेरे से बच के भाग पाएगा। एंड अभी इन सब के अंदर तो हिलने की भी हिम्मत नहीं होती। तभी ये बोलती है कि तुमने सुना नहीं क्या, मैंने तुमको बोला कि भागो, यू पैथेटिक यूजलेस पाइल ऑफ प्रोटीन ट्रैश। और हाँ वो कौन सा कीड़ा था जो मेरे को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगा था। एंड अभी हम उस बंदे पे आए तो वो उसको अपने टेंटेकल से पकड़ ही लेती है एंड बोलती है कि आई हेट नॉइसी लिटिल बग्स लाइक यू, सो लेट्स सी इफ दिस विल शट यू अप और नॉट। एंड ये बोलती है वो उसके साथ क्या करती है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एंड ये सब देख के इन लोगों की बहुत ही गंदी वाली फट जाती है। तभी ये बोलती है कि आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ यार, कि मुझे तुम जैसे चूजों को मारना पड़ रहा है। तभी अचानक से उसको कुछ सेंस होता है एंड वो देखती है कि ग्यूआन इज देयर विद द शॉटगन बड़ी। एंड अभी उसको बोलता है कि गेस व्हाट, यू आर नॉट द ओनली वन, आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ टू, यू पैथेटिक पाइल ऑफ प्रोटीन ट्रैश। तभी मॉन्स्टर बोलते हैं कि हाँ मेरे को अब याद आया, तू तो वही लूजर है ना गीवान हान। तभी ग्यूआन बोलता है कि अबे चुप हो जा कुतिया, मेरा नाम गीवान नहीं ग्यूआन है। तभी ये बोलती है कि जब तू ऑडिटोरियम में आया था तब तू स्योंगबिन का नाम चिल्लाते हुए आया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू सबसे पहले उसको ही शॉटगन से शूट करने का प्लान कर रहा था। और हाँ तू इन सबको बचा ही क्यों रहा है, जब स्योंगबिन और उसके कुत्ते तेरे को बुली करने के लिए ले जा रहे थे तब इन लोगों में से किसी ने भी तेरी हेल्प की थी। तुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर तू मेरे को मार देगा तो ये लोग तेरे को पसंद करने लगेंगे? डू यू रियली थिंक दैट द लाइफ यू हैव हेटेड सो मच विल मैजिकली इंप्रूव? और हाँ मैं तेरे को चांस देती हूँ, तू अगर यहाँ से अभी के अभी भाग गया तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी, तू यहाँ से अकेले निकल जाना, बस तेरे को एक प्रॉमिस करनी है कि तू हमें कभी शूट नहीं करेगा। मेरे को आइडिया नहीं है कि वो गन तेरे पास कहाँ से आए, लेकिन वो तेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तू मेरे को शूट करने का डिसाइड करता है तो फिर मुझे तेरे को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तू मेरे को शूट भी कर देगा तो भी मेरे को एक्सप्लोर होने में कुछ तो सेकंड्स लगेंगे, तब मैं अपनी बॉडी की फुल स्ट्रेंथ का यूज करके तेरे को खत्म कर दूंगी। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचना, आई एम गिविंग यू द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम ग्यूआन, क्योंकि इससे तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा एंड मैं अपना काम भी कर दूंगी। तभी टकलू बोलता है कि अरे ग्यूआन क्या कर रहा है, शूट करना उसे। तभी मिस किम बोलती है कि हाँ ग्यूआन उसकी बात को मत सुन, वो मॉन्स्टर है, वो तेरे को मैनिपुलेट कर रही है। एंड तभी अपना मोटू भी बोलता है कि ग्यूआन मैं भी तेरी हेल्प करना चाहता था, लेकिन अगर मैं तेरी हेल्प करता तो वो लोग मुझे भी मारने लगते, इसलिए
इसीलिए मेरे पास चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। एंड अभी ग्युआन को पास्ट के कुछ ट्रॉमास हिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी के साथ सोच भी नहीं पा रहा होता। एंड तभी बोलता है कि वो सही बोल रही है। इज देयर एनी रीजन टू पुट माई लाइफ ऑनलाइन टू सेव दिस पीपल? एंड अभी ये सब सुन के खुश हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्लान काम कर रहा होता है। लेकिन तभी शिनयोंग की एंट्री होती है एंड वो बोलती है कि साले तेरे पे अक्ल नहीं है क्या? तुझे सच में उस पे विश्वास है कि वो तेरे को जिंदा छोड़ देगी? मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही कि तू उसके ऑफर को कंसीडर भी कैसे कर सकता है। तुझे अगर सबको हेट करना है तो कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज याद रखना कि वी आर ह्यूमंस एंड दोस थिंग्स आर नॉट। दिस इज द बिग चांस यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो कम ऑन ग्युआन, ये सिचुएशन तेरे हाथ से मत निकलने दे। जो सुन के ग्युआन अपने होश में आता है एंड उसको शूट करने ही वाला होता है कि तभी ये मायोवी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस पे अटैक ही कर देती है। अब ग्युआन की तो फील्डिंग सेट ही होने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पे शिनयोंग उसको पकड़ के उसे साइड में करके उसे बचा लेती है। एंड अभी ये दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी भागने का टाइम मिल जाता है। एंड तभी मीरा वाली मॉन्स्टर शिनयोंग को बोलती है कि साली कुतिया शिनयोंग, तू हर बार मेरे काम में टांग अड़ाती रहती है। चल इधर आ, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाली। आई एम गोइंग टू स्मैश योर स्कल। एंड अभी शिनयोंग का दी एंड हो उसके पहले ही ग्युआन उसे शूट कर देता है। एंड डोंट वरी, इस बार भी उसका एम परफेक्टली लैंड हुआ है, जिसकी वजह से चिल्लाने लगती है एंड उल्टे कॉकरोच की तरह तड़पने लगती है। एंड आफ्टर मोमेंट ये लिटरली अपने सर को अपनी बॉडी से उखाड़ ही लेती है। एंड अभी उसकी मुंडी इन दोनों के सामने आके गिरती है। तभी शिनयोंग ग्युआन को बोलती है कि चल फटाफट से आर्चरी रेंज चलते हैं। तो ग्युआन बोलता है कि क्यों? तो शिनयोंग बोलती है कि मेरे को एक चीज चेक करनी है। एंड अभी हम देखते हैं कि इसने अपना एक नया फॉर्म ले लिया है, जो मोस्ट प्रोबेबली उसका रियल फॉर्म भी हो सकता है, जिसमें उसको सेटअप होने में भी थोड़ी देर हो रही होती है। तभी शिनयोंग ग्युआन से बोलती है कि जब मैं 3 बोलूं तब हम दोनों यहाँ से भागेंगे। चल 1 2 3। एंड ये बोलते ये लोग भागने लगते हैं, तभी ये बंदी रिबूट हो जाती है। एंड अभी हम इन दोनों पे आते हैं, जहाँ पे ग्युआन शिनयोंग को पूछ रहा होता है कि तू अभी कुछ चेक करने को बोल रही थी, तेरे को ऐसे टाइम में अभी क्या चेक करना है? तो शिनयोंग बोलती है कि मेरे पे ट्रस्ट कर, मेरे को बस तेरी शॉटगन चाहिए। एंड ग्युआन बोलता है कि नहीं, ये गन मैं तेरे को नहीं देने वाला, ये गन मेरी है। तभी शिनयोंग बोलती है कि चिंता मत कर, मेरे को तेरे गन में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उसके शेल्स है। आई जस्ट नीड ओनली 1 शेल। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है, हम फेमस वॉशरूम का सीन देखते हैं, जहां पर हम मीरा की रियल बॉडी को देखते हैं एंड यू कैन सी उसके साथ क्या हुआ था। एंड तभी हम इस मॉन्स्टर पे आते हैं, जिसने पता नहीं क्या ऑक्टोपस का शेप ले लिया है। वो भी इन लोगों को ढूंढते ढूंढते आर्चरी रेंज ही आ जाती है। एंड अभी वहां पे उन लोगों को ढूंढ रही होती है, तभी शिनयोंग बोलते हैं कि ओए मैं इधर हूं। एंड अभी हम शिनयोंग के मुंह पे साफ साफ पसीने छूटते हुए देख सकते हैं, बट आफ्टर ऑल शी इज रेडी टू फेस हर। तभी बोलती है कि तू इतना सब कुछ भाग के तीर धनुष लेने आई थी? तो बोलती है कि हाँ, क्यों क्या हुआ? तो ये कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो गीवान कहाँ गया? तो शिनयोंग बोलती है कि भाई उसका नाम ग्युआन है, गीवान नहीं है, और वो तो भाग गया। तभी बोलती है कि ओ वो तेरे को छोड़ के भाग गया, डरपोक साला। तभी उसे इन लॉकर्स में से आवाज आने लगती है एंड वो बोलती है कि अरे लगता है वो डरपोक यहाँ छुप के बैठा है। एंड आफ्टर दैट वो शिनयोंग को बोलती है कि तेरे को वो दिन याद है जब सियोंगमिन ने तेरे को स्कूल की छत पे ह्यूमिलिएट किया था? एंड तेरे को तो याद ही होगा कि उस दिन जो भी हुआ उसके बाद मीरा तेरे को कंफर्ट करने के लिए आई थी, लेकिन वो तेरे सामने भले मीठी मीठी बातें कर रही हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ही हंस रही थी तेरे पे। एंड तभी शिनयोंग अपना एरो प्रिपेयर करते हुए उसे बोलती है कि तेरे को पता है कि तू बक बक बहुत करती है और मेरे को ज्यादा बकने वाले लोग पसंद नहीं है। एंड तभी वो मॉन्स्टर बोलती है कि तेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि तू इस खिलौने से मेरे को मार सकती है? तभी शिनयोंग बोलती है कि हेड शॉट्स किसी को भी मार सकते हैं, और अगर तुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो चल बैट लगा लेते हैं। एंड ये बोलते ही वो उसको शूट कर देती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसको कुछ भी नहीं होता। एंड वो अभी अपने सर से एरो निकालते हुए बोलती है कि तेरा एम तो बहुत बढ़िया था, बट एज फॉर द बैट इट लुक्स लाइक आई विन। तो बैट तो तू हार चुकी है, सो समहाउ यू नीड टू बी पनिश्ड। लेकिन हमने बैट लगाते हुए तो पनिशमेंट के बारे में बात ही नहीं की थी। तो चल अब मैं जीती हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। ठीक है चल बता कैसा रहेगा कि अगर मैं तेरा सर तेरे शरीर से अलग ही कर दूं? खैर जो भी हो, ये तो जरूर बोलना पड़ेगा कि तेरे अंदर हिम्मत बहुत है, और वही तेरी हिम्मत मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ये बोलते ही वो शिनयोंग पे चार्ज अप करती है एंड तभी लॉकर का दरवाजा खुलता है एंड हम देखते हैं कि ग्युआन बाहर आके उसे शूट करने वाला होता है। तभी मॉन्स्टर उसको देख लेती है एंड बोलती है कि मेरे को पता था कि तू उधर ही छुपा है। एंड ये बोलते ही वो उसे अपने टेंटेकल से स्टैब करने वाली होती है, लेकिन तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे शिनयोंग उस पेपर कटर की हेल्प से शॉटगन की एमो को काट रही होती है एंड उसके अंदर से ग्रीन बुलेट्स को निकालती है। एंड आफ्टर दैट वो ग्युआन से कहती है कि जब तूने उस पेड़ पे गन शॉट्स देखे थे तब तूने यही बोला था कि उस पे ग्रीन लिक्विड लगा हुआ था, तो जब उसके बाद तूने उस लिक्विड को टच किया उसके बाद तेरा हाथ कैसा लग रहा है? तो बोलता है कि मेरा हाथ तो ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? तो बोलती है कि चलो अच्छा है, तो अगर मैं जो सोच रही हूँ अगर वो सही है तो मैं उन क्रीचर से फाइट कर सकती हूँ। एंड ये बोलते ही वो अपना एरो उस बुलेट में लगा रही होती है, जिसकी वजह से उस बुलेट का लिक्विड उस एरो पे चिपक जाए। एंड तभी हम प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहां पे इस कुतिया का मुंह एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से उसका एम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड ग्युआन बच जाता है। एंड अभी वो बोल रही होती है कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तीर की वजह से मैं कैसे मर सकती हूँ? नहीं ये नहीं हो सकता। एंड ये बोले उसके पहले वो फट जाती है। एंड तभी शिनयोंग बोलती है कि सॉरी मीरा, और शुड आई से द थिंग दैट स्वेलोड मीराज ब्रेन, बिकॉज आफ्टर ऑल इट लुक्स लाइक आई वॉन्ट द बैट। एंड इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है। तुम्हें वाला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। एंड नेक्स्ट पार्ट में कोई ऐसा आने वाला है जिससे इस मानवा की पूरी स्टोरी एक डिफरेंट टर्न ले लेगी, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय।